नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील कुमार एसके में। साथियों, आप जानते हैं कि इस चैनल पर जीके से रिलेटेड जो प्रतिदिन क्लास होती है उसी के क्रम को आगे रखते हुए आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक या एक नया पॉइंट जिसमें एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम दो टॉपिक करने की कोशिश करेंगे, एक तो प्रोटीन और एक वसा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रोटीन जिसकी शब्द का प्रयोग ब्रजीलियस ने 1838 ईस्वी में किया था। ठीक सर। और प्रोटीन एक नाइट्रोजन का यौगिक होता है। भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होता है वो पचने के उपरांत अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है। शरीर के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होता है उनका निर्माण कुल मिलाकर 20 अमीनो एसिड के द्वारा होता है। समझ में आ गई बात? पहले आप समझिए, फिर बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर बात आती है कि बेटा प्रोटीन के क्या क्या कार्य है। यह शरीर का निर्माण करता है, इसलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। बिल्डिंग मतलब जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग ब्लॉक। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस नामक रोग होते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर को 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आ गई? मेरी आपसे प्रत्येक क्लास में यही बार बार मैं रिपीट करता हूं कि कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। अब मैं बात करता हूं कि एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। वैसे तो मैं प्रत्येक क्लास में डिस्कस करता हूं और रिपीट कर देता हूं आपके लिए। प्रोटीन की शब्द का प्रयोग किसने किया? ब्रजीलियस ने। कब किया? 1838 में। 2 क्वेश्चन बन गए। नाइट्रोजन का यौगिक होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। तो आंसर होगा प्रोटीन। इस प्रकार एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। प्रोटीन किसका यौगिक होता है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन। 3 ऑप्शन और कोई दे देगा। ठीक सर। 5 क्वेश्चन बन गए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है? प्रोटीन पचने के उपरांत या पाचन के बाद कौन से एसिड में परिवर्तित होता है? अमीनो एसिड में। 7 क्वेश्चन। और प्रोटीन का निर्माण के लिए कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार के। 8 क्वेश्चन। शरीर के निर्माण में कौन मदद करता है या शरीर के निर्माण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन किसका निर्माण करता है? शरीर का। 8, 9, 10 क्वेश्चन हो गए। और बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाता है? प्रोटीन को। 11 क्वेश्चन। मतलब आपको ऑप्शन दे देगा, मैं सीधा आंसर बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा मैं टाइम खराब नहीं करा आपका। 11 क्वेश्चन हो गए। क्वाशियोरकर की किसकी कमी से रोग होता है? प्रोटीन की कमी से। मरासमस नामक रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन से। 11, 12 और 13 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन। प्रोटीन की कमी से होने वाले निम्नलिखित रोग कौन कौन से है? क्वाशियोरकर, मरासमस। 14 क्वेश्चन। 15वां, 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 कैलोरी। ये सीधा ऑप्शन में होगा। 1 ग्राम बराबर सीधा आगे होगा। ये ग्रुप डी है, एनटीपीसी, उसमें एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। 1 ग्राम दे दिया, उसके आगे 4 ऑप्शन दे देंगे। 5.2, 6.2, 4.2, 4 कैलोरी। साथ याद रखना कैलोरी। कितने? 16, 17 क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक में। यहां से लेकर यहां तक 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। समझ में आ गई? वो एग्जामिनर किसी भी प्रकार से किसी भी तरह घुमा फिरा कर एग्जामिनर एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 7 या 8 मिनट की होगी। मैंने अभी तक ये 5 मिनट की क्लास हुई 16 क्वेश्चन करवा दिए।
2 बार रिपीट हो चुके हैं। एक और चीज देखो आप, ठीक सर, जो प्रोटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक सर, जो इंपॉर्टेंट है, अदर तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और मैंने ये भी बता दिया किस तरह पूछे जा चुके हैं और किस तरह पूछे जा सकते हैं, ठीक सर। फिर बात आती है वसा, फैट्स, लिपिड। लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेलोर ने 1943 में किया था। किसने? लिपिड शब्द का प्रयोग बेलोर ने 1943 में किया था। मेरे साथ साथ रिवीजन करते जाइएगा, ठीक सर। अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है वसा, फैट। और एडिपोज ऊतक का या एडिपोज टिश्यू का निर्माण करता है वसा। ADEK जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ADEK। ADEK से इस लाइन को वह 9 या 10 तरीके से घुमाकर पूछ सकता है। एक में ये ऑप्शन में दे देगा, ये नहीं देगा, एक में 3 दे देगा, ये नहीं देगा। मतलब इतनी तरीके से प्रश्न पूछता है, इस लाइन को आप यकीन नहीं करोगे। यकीन तो वैसे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने कई तो क्लास देख रहे हैं जिसने 2 या 3 बार एग्जाम कम से कम देख कर देखा है, उसमें देख लीजिएगा इस लाइन को किस प्रकार घुमाकर देखता है ये प्रश्न। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए मैं बात करता हूँ, न कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात करता हूँ। SSC है, CGL है, CHSL है, NTPC है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है, सभी में पूछा जाता है। हरियाणा से रिलेटेड भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक सर। बेलोर ने लिपिड शब्द का प्रयोग किया। अंगों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? वसा। एडिपोज ऊतक का निर्माण कौन करता है? वसा। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK। और दूध, घी, मक्खन, बीज के तेल और ड्राई फ्रूट में वसा पाई जाती है, यह वसा पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? वसा। घी में क्या पाया जाता है? वसा। मक्खन में क्या पाया जाता है? वसा। बीज के तेल में क्या पाया जाता है? वसा। इस प्रकार एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। जो वसा है या फैट्स है, उष्मा का निर्माण होता है, जिससे शरीर का नियंत्रण होता है, शरीर के तापमान का नियंत्रण होता है, ठीक सर। इसलिए मैं आपको वन लाइनर करवा रहा हूँ। मैं एग्जाम में वैसे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं 15 जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें 15 क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें 15 क्वेश्चन इतनी देर में बन जाते। मेरे तो इसमें फ़ायदा था, कम समय लगता, लेकिन मैं वन लाइनर करा रहा हूँ। एग्जामिनर किसी प्रकार घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। उष्मा का निर्माण कौन करता है? वसा। और 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 9.2 कैलोरी। और प्रोटीन में कितनी थी? 4.2 कैलोरी। और वसा में कितनी है? 9.2 कैलोरी, ठीक सर। यदि आपकी कोई भी राय है, आप जिस टॉपिक की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन है वो भी बता सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक क्लास को आप प्रतिदिन जरूर देखें, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और एग्जाम में अच्छे अंक से क्वालिफाई कर सको और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सको। मेरी आपसे यही गुजारिश है। धन्यवाद।